बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज का व्लॉग अभी शुरू करते हैं। अभी शाम का टाइम होने वाला है। ये देखें घर में दद्दा कितनी उड़ी हुई है, क्योंकि चारों तरफ जो है ना हल चलाए जा रहे हैं, ट्रैक्टर चली हुई है। इतनी दद्दा कहना ऐसा लगता है कि आंधी आई हुई है। तो चारों तरफ मट्टी ही मट्टी है। ये देखें इतनी मट्टी है ना कि रूह जो है ना हमारा ओखा हो रहा है, जैसे हम सराइकी में बोलते हैं रूह ओखा हो रहा है। और छोटे बकरे को देखो, मैं आई हूँ ना इधर तो मेरे साथ घूमता आता है और भागता रहता है, भागते जाता है, पूरा दिन तंग करता है। आज इसने मार भी खाई है सबसे, जो इसके पास भी जाता था वो इसको भगा देता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा तंग करता है। मैंने कहा पहले इनको घर का आदि किया ना, आज जो है ना इसको मैंने जानवरों वाले कमरे में बांध के बिठाया बकरी के साथ, तो फिर जो है ना सुकून से ये बैठा है। तो अभी जो है ना शाम का वक्त हो रहा है। ये देखें तो सूरज अभी गरूब होने में तकरीबन आधा मुन्ना घंटा बाकी है, लेकिन अभी बादल बने हुए हैं, तो इसी वजह से जो है ना वो सूरज नज़र नहीं आ रहा। तो अभी जो है ना काफ़ी दिनों से बच्चियां कह रही थी हम घूमने चलते हैं, घूमने चलते हैं। ईद के बाद हमारा प्रोग्राम बना था कि घूमने जाएंगे, फिर जो है ना अचानक से प्रोग्राम चेंज हो गया। काम एक दिन तैयारी भी की थी, नहीं जा सके, फिर काम बहुत ज़्यादा आ गए, तो अब फसलों के काम भी ख़त्म हो गए, काफ़ी सारे जो काम थे वो ख़त्म हो गए। तो आज सुबह से बच्चियों ने ना बहुत ज़्यादा शोर किया, कहती है नहीं हमने आज काफ़ी अरसा हो गया है, तकरीबन 3 शादी अनम की शादी के बाद मैं तो कहीं भी उनके साथ घूमने गई नहीं। तो अनम कह रही थी कि एक दो मरतबा अनम और अदनान गए थे होटल पर खाना खाने। तो आज सुबह से बच्चे जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा उन्होंने तंग किया कि हमें ले चलो, हमने जाना है और होटल पर हमें खाना खाना है, तो आज हमने होटल पर खाना है। तो मैंने कहा चलें जी, आज बच्चियों की बात मान लेते हैं, काफ़ी अरसे से कह रही हैं, तो आज बच्चियों के साथ जाकर थोड़ा घूम फिर भी लेते हैं और बच्चियों को जो है ना स्पेशल होटल पर आज खाना भी खिलाएंगे। तो चलते हैं अभी और देखते हैं, बच्चियाँ अगर तैयार हो चुकी है तो हम भी चलते हैं। तो अभी मैं आई थी इधर बाहर की तरफ, बकरियाँ वगैरह जानवर साहब ने बांध दिए हैं, घास वगैरह डाल दिया है। और आज जो है ना फर्स्ट टाइम हम मुकम्मल फैमिली जा रहे हैं, हसीब फिजान सब जा रहे हैं। तो इधर जाएंगे सब, आप लोगों के साथ व्लॉग भी शेयर करेंगे इंशाल्लाह, बहुत ही मज़ा आएगा। आप लोगों ने हमारे साथ रहना है। तो चलते हैं और बच्चों से पूछते हैं कि उन्होंने तैयारी की है या नहीं। हाँ जी, वाह जी वाह। अस्सलाम वालेकुम। वो सराय कहते हैं पावे कोई तो ठमकावे कोई, इसका मतलब जानते हैं अदनान? जानता हूँ। वो क्या बोला? फ्रूट डिजाइन का था पेन में। अच्छा जी, वाह जी। अनम ने तो सफेद कलर का सूट पहना हुआ। लोग कहते हैं दिखाया ना करो, वैसे आज थोड़ा सा मैंने ना कलर वगैरह दिखाए हैं। और हाँ, हसीब कहते हैं भाभी के साथ मैचिंग होगी। मैं वाइट पहनने वाला था, मेरा वाइट और सिला हुआ नहीं था। सिलाई नहीं की, मेरा भी सिलाई नहीं की, मेरी भी टेलर ने सिलाई नहीं की। फिजान का जो है ना फिर अदनान ने पहन लिया। आज फर्स्ट टाइम अदनान फिजान हमारे साथ जा रहा है। कभी कभार आज कार में पूरे भी आते हैं इतने सारे, पता नहीं क्या नहीं। घुस जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर बैठ जाना, घुस जाएंगे। नहीं बैठ जाएंगे, कोई मसला नहीं है। तो आज हम पूरी फैमिली कार है, बैठ जाएंगे। बड़ी गाड़ी है, बैठ जाएंगे। तो अभी जो है ना सब पूरी फैमिली मुकम्मल फैमिली जो है ना हम जा रहे हैं। वेलकम बैक जी। अभी आज दूसरा दिन है। कल हम गए थे सैर को, और सैर पर हम जब गए तो हमारे साथ क्या हुआ, बहुत बुरा हुआ हमारे साथ। सैर तो हमने बहुत ही मज़े की, लेकिन उसके बाद हमारे साथ क्या हुआ ये आप लोगों को मैं अभी बताऊंगी। लेकिन अभी जो है ना आप लोग देख सकते हैं कितने गहरे गहरे बादल बने हुए हैं चारों तरफ से, और मौसम ऐसा बना है जैसे देखने में ऐसा लग रहा है बिल्कुल ठंडा मौसम लग रहा है, लेकिन इतनी तपिश और इतनी गर्मी है ना, और इतनी गर्म हवा चल रही है कि बंदा बाहर निकलता है ना तो ऐसा लगता है कि पूरा जिस्म जलने लग गया है। क्योंकि जब फसलें ख़त्म होती है ना तो चारों तरफ से जो है ना नाड़ होता है गंदम का, उसको लोग आग लगा देते हैं, तो उसकी वजह से जो है ना थोड़ा जो है ना गर्मी ज़्यादा हो जाती है। तो माशाल्लाह से SS वर्ल्ड गए, नूर महल गए, बहुत बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, घूमे फिरे। और SS वर्ल्ड जाके ना बच्चे घूमते घूमते ना झूले खाते खाते घूमते घूमते काफ़ी टाइम हो गया। उधर से अब वापस आने का नाम ही नहीं ले रहे थे हसीब और फिजान, कहते थे अभी हमने इस झूले पर भी बैठना है, उस पर भी बैठना है, उस पर भी बैठना है। बस ऐसे करते करते ना तकरीबन रात को 11 का टाइम हो गया, और फिर हमने उधर से वापस आना था घर।
क्योंकि जाते वक्त मैंने उन लोगों को कहा था कि चलो पहले खाना खा लो फिर घूमने जाएंगे, लेकिन बच्चियों ने कहा नहीं, हमने वापस आकर खाना खाना है, क्योंकि हमें अभी इतनी भूख भी नहीं है और फिर हम घूमेंगे फिरेंगे हमारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो हम वापस आएंगे खाना खा के तो सीधा घर आएंगे। तो जब वापस आए तो पता इनके साथ क्या हुआ। तो इनके साथ हुआ ये 11 बजे का टाइम हो गया, जैसे कि मैंने बोला आपको, वापस आने के वक्त। तो होटल जो है ना हमारे इधर लोधरा शहर के, बाकी को तो मुझे पता नहीं, लेकिन लोधरा शहर में जो है ना सुना है कि पाबंदी अभी कुछ दिनों पहले लगाई है, 10 बजे के बाद कोई भी होटल खुला नहीं होता। 1-2 होटलों पर गए हम, तो उन्होंने कहा सॉरी हम तो जो है ना नहीं खोल सकते, क्योंकि ये कानून के ख़िलाफ़ है, पुलिस वाले आ जाते हैं तो फिर हमारे लिए मसला हो जाता है। तो इसीलिए होटल जो है ना सारे बंद हो चुके थे 11 बजे तक। और फिर इनको पता चला कि हमने खाना खा कर जाना था, और फिर हसीब पता नहीं अभी किधर चला गया है। शाम से वो हमसे नाराज़ हुआ, कहते इधर से गया है ना तो कहने लगा कि मैं तो खाऊंगा पिज़्ज़ा, क्योंकि उसको पिज़्ज़े का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो ये हमारे साथ हुआ है। वापसी पर हम खाना नहीं खा सके और बगैर खाना खाए हम घर वापस आए। तकरीबन आते आते हमें 1 घंटा लग जाता है वापस बहालपुर से घर आने तक। तो 12 बजे का टाइम हो गया था। इतनी उस वक्त ज़बरदस्त हवा चली हुई थी और वो भी गर्म बिल्कुल, क्योंकि लू बनी हुई थी और हल्की हल्की बारिश की जो है ना फुहार भी पड़ी है। लेकिन उसके बाद जो है ना छत पर हमारा एक पंखा खड़ा हुआ था, कोई सामान पड़ा हुआ था। तो उसके साथ क्या हुआ वो भी मैं आपको चल कर दिखाती हूँ। तो ये हमारे साथ वाक़या बना है, रात बगैर खाना खाए ये सब घर वापस कह रहे थे कि हम इतनी भूख तो थी नहीं, इसीलिए वो कह रहे थे कि हम घूमने जा रहे हैं। तो जब नूर महल गए तो उधर भी इन्होंने गोलगप्पे भी खा लिए, कोल्ड ड्रिंक भी पी ली और आइसक्रीम भी खा ली। और जब SS वर्ल्ड गए उधर भी इन्होंने आइसक्रीम वगैरह भी खाई और काफ़ी कुछ जो है ना उधर भी हल्का फुल्का खा लिया था। तो इसीलिए खाना तो फिर भी खाना पड़ता है। तो फिर हम वापस घर आए तो बस हल्का फुल्का जो है ना जो कुछ भी खाया, घर में पड़ा हुआ था फ्रिज में, तो कुछ खाया और फिर हम तो सो गए। लेकिन हसीब नाराज़ होकर सो गए, कहता था खाना बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा तो पिज़्ज़ा खाऊंगा। तो नुकसान हमारा ये हुआ है आंधी की वजह से। ये देखें, जैसा कि मैंने अभी बोला है, ये हमारा कंटारा सा वैसे तो पंखा था जो हमेशा छत पर ही हम रखते थे, क्योंकि उधर जो है ना एक तो मिट्टी ज़्यादा आ जाती है और दूसरा जो है ना हमने पुराना पंखा ऊपर रखा हुआ था। एक था भी हमारे घर में ये नीचे चलाने वाला पंखा होता है और उसका ये हाल हुआ है। पंखा गिरा है और उसके पार जो है ना टूट गया है, और उस पार टूटने की वजह से ये जो है ना अभी चल नहीं सकता। और एक उधर से गर्म हवा और फिर पंखा बंद हो गया, मच्छर आ गए, यानी कि पूरा सो नहीं सके। और अभी जो है ना मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा पंखा जो है ना वो टूट गया है, क्योंकि आंधी का जो है ना इधर छत पर पंखा खड़ा हुआ था ना, तो जो हवा का झोंका है ना बहुत तेज़ आया है, तो पंखा गिरने की वजह से टूट गया। और तो ज़्यादा कोई सामान नहीं था, लेकिन ये सिर्फ पंखा ऊपर खड़ा हुआ था। बिस्तर वगैरह तो वैसे हम नीचे लेकर आ जाते हैं। तो इसीलिए मैं अदनान से कह रही थी कि कुछ भी हो जाए, ज़्यादा कमरा हम मुकम्मल ना करा सके ना, तो छत पर ना एक छोटा सा कमरा बनवा लेते जिसमें जो है ना बिस्तर वगैरह जो है ना ये सब ऊपर बंदा सुकून से रख दे, वरना ये नुकसान होते रहेंगे। क्योंकि अब हर रोज़ तो ये ऐसी पंखा या बिस्तर लेकर आना जाना बहुत मुश्किल हो जाती है, और वैसे चारपाई अभी सारी ख़राब होती जा रही हैं। तो इसीलिए मैंने अदनान से कहा है कि मिस्त्री को बुलाएं। ईंटें तो वैसे आई हुई हैं, तो थोड़ा सा ख़र्चा होगा, तो छत पर छोटा एक कमरा बनवा लेते हैं। गर्मियाँ अच्छी गुजर जाएगी, वरना जो है ना रोज़ नई कोई मुश्किल आ जाएगी। चलें अभी अंदर चलते हैं। वाह जी वाह, इनको देखो, एक के बजाय 2 तकिए रखे हुए हैं। सोने के तरीके चेक करो, पूरी रात जो है नींद नहीं आई। ये तकिए जो है ना मैंने नए बनाए हैं, 4 तकिए बनाए हैं मैंने, 2 अभी मैंने मुकम्मल, 3 अभी मैंने मुकम्मल किए हैं, 2 अभी मेरे पड़े हुए हैं। ये जो है ना अभी सो रहा है, वो दूसरा पिज़्ज़ा किधर चला गया है। कैसी गुजरी रात? अस्सलाम वालेकुम। ये थाल और छुरी इधर लेकर क्यों आ गए हो? तरबूज खाना है, हम सरायकी में बोलते हैं मतीरा। हाँ जी। और सुनाओ, अदनान जो है ना, अदनान बच्चे ने वैसे एंजॉय बहुत किया,
खाना जो है ना अब कहते हैं उधार रह गया। और दूसरा हसीब किधर है, वो कहता था मैंने तो पिज्जा खाना ही खाना है। तो उसको जब आपने कहा कि पिज्जा तो हमने नहीं खाना, वो उसका है ना मूड देखने वाला था। हाँ जी, तो उससे वादा किया है पिज्जा उसको मंगवा कर देना पड़ेगा, पक्की बात है। मंगवा देंगे, कोई मसला नहीं। वाह जी वाह, इतना बड़ा तरबूज मुझसे तो नहीं उठाया जाता, इसको आग उठाओ इधर। हाँ जी, वाह जी वाह। मुझे ये काली तोरी पसंद है और कोई मतीरा बेचा नहीं लगता। अन्नम खाती काली तोरी। ये नस्ल है काली तोरी, वैसे मतीरा काला नहीं है। हाँ। मतीरा तो भाई वो क्या कहते हैं, रेड वाइट होता है ना, लाल रंग का होता है ऐसा ना। रेड नहीं रेड ये अदनाम कहता वाइट होता है। वाइट नहीं होता, मैंने कहा रेड। अच्छा चलो, जल्दी जल्दी से राय बना बनाओ, रहे हो मेरा। जल्दी जल्दी से बनाओ, फिर सब मिलकर खाते हैं। कैसे ऐसे बनाते हैं? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ जा रहे हो? जिला शायद। अच्छा जी, और आप सुनाओ जी, क्या बना आपका? फिजान, हसीब के साथ रात जो हुआ है ना, बहुत बुरा हुआ है। पिज्जा खाना था हसीब ने, वैसे आज तो हमने पिज्जा खाना था, हैं? फिर आप लोग फिर गोश्त मंगवा रहे हो, हैं? पिज्जा कौन खाएगा? रोटी कौन खाएगा? मैं तो कहती हूँ कि सब्जी मंगवा लो, रात को पिज्जा मंगवा लो, क्योंकि आज वादा खिलाफी नहीं करनी है ना। पिज्जा तो खिलाना है ना फिजान को, हसीब को, हैं? क्यों? मंगवा लेंगे। हाँ जी, क्योंकि पिज्जा लाजमी खाना है, हमने नहीं, हसीब ने खाना है। खाना है पिज्जा? चलें जी, अभी हसीब के लिए तुम जा रहे हो? नहीं, वो अभी वापस आ रहा, पानी भरने जा रहे हैं, आज पानी वाला नहीं आया, ठीक है। और ये क्या है, ये क्या है अदनान? बैठा हो, उसको चेक करो कि हसीब अब तेरी क्या है, भालू है भालू। उधर भालू देखा था हसीब ने, उधर भालू कैसा था? अच्छा जी, मौसम दिखाना है नरमीन। सारा ना ये मुझे लगता है घर गुब्बारों पर चढ़। नहीं, बादल बने हुए हैं, झाड़ बना हुआ है, बारिश आएगी। रात जैसे आंधी आई है हमारा नुकसान भी करके चली गई है, ऐसे ना। अब आज की रात भी हमें गर्मी में सोना पड़ेगा, क्योंकि आज जुम्मे का दिन है, चारों तरफ दुकानें बंद थी, तो पंखा हमारा बना नहीं। अल्लाह करे कि कहीं से ठंडी ठंडी आंधी के चल पड़े, ताकि सुकून से हम सो तो सकें। रात तो गर्म आंधी थी। रात तो बहुत ज़्यादा गर्म आंधी थी। ये जो है ना, मैं टमाटर देख रही थी, पता नहीं ये कभी पकेंगे भी सही कि नहीं पकेंगे, पता नहीं। अभी देर है, ये छोटे हैं। चला जी, ये देखिए, आज मैं ना एक स्पेशल चीज़ तोड़नी हूँ, आपको दिखाती हूँ तोड़ के आज। अच्छा जी, कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों से पूछा था कि ये चीज़ क्या है, हैं? ये देखिए, मैं आज तोड़ने आई हूँ। ये लूणक, ये होती है लूणक, और लूणक का जो है ना, प्याज और लूणक जो है ना, ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। हाय अल्लाह, मुझे तो सुबह अंडे और प्याज खाया सारा दिन, प्याज के ना वो क्या बोलते हैं, ज़ैक़ा आता रहा। अब मेरा ना प्याज का तो मैं नाम लेते हुए मेरा ना वो दिल घबराता है। ये देखिए, अभी इतनी सारी लगी है। मैं सारा दिन यकीन मानो मैंने खाना नहीं खाया, सुबह खाया है। अंडे और प्याज बनाए थे सुबह सवेरे, ऐसे ना। मक्खन नहीं बनाया था ना, रात लेट आए थे, रात को 12-1 बजे आए थे। दूध तो पड़ा हुआ था फ्रिज में, फिर इतना टाइम नहीं था कि उसको खट्टा लगा के रख सके, ये तो इसलिए सुबह जो है ना मक्खन बनाया नहीं। अच्छा, वो भिंडियाँ भी दोबारा से लगी हैं ना? हाँ, दोबारा फिर दिन को तोड़ के बनाएंगे कभी, क्योंकि अब तो दिन को भी खाना बनाना पड़ता है, शाम को पूरी नहीं होती। सालन बनाना पड़ता है ना। हाँ, ये आज मैंने कल के लिए तो मैंने ये लूणक जो है ना, इसको पता नहीं उर्दू में क्या बोलते हैं, पता नहीं क्या हम बोलते तो हैं इसको मुझे। सराइकी में लूणक बोलते हैं। हाँ, लूणक का सालन बहुत अच्छा। वो खड़ा है एक पौधा ऊपर। ये तो बड़ा सा पौधा है, ये देखिए। हाँ, ये बड़ा सा करीब पौधा से है। दिखा ना जरा, देखो, ये देखो, वाह जी वाह, ऐसा लगता है इसमें नजर पता नहीं चलता, लेकिन ऊपर से तोड़े ना, इसमें ना वो दोबारा भी लग जाए, ऐसे दोबारा भी लग जाए। हाँ जी, ऐसे तो मैं कर रही हूँ। ये देखो, ये देखिए, वो देखो, वो पड़ा हुआ है। ये ऐसे जो ना पूरा क्या कहते हैं, इसमें बीज मैंने डाला ये था। प्याज में होते हैं ना ज्यादा, प्याज में बीज ऐसे डाल देते हैं ना, तो खुद ही हो जाती है, ये बहुत ही अच्छे से हो जाती है। और उधर देखो, उधर घुमाओ थोड़ा, वो देखो कौन आया है। मामा ठाकुर। मामा ठाकुर भी आ गया है। हाँ, मजाक से बोलते हैं मामू को। मामू जान भी आ गए, बेगम को जो है ना घर छोड़ के आए अम्मी की अपनी, क्योंकि मामू की जो मूछें है ना वो ठाकुरों की तरह है ना। हाँ जी। लूणक। अच्छा जी, ये देखिए, इतनी सारी मैंने तोड़ ली है। अनम देखे, बहुत सारी है। अभी शाम को भी बंद, लेकिन शाम को खाते नहीं हैं। चलो, ये दिन को हम बनाएंगे। पिछली मरतबा भी मैं तोड़ के गई थी, कहते थे नहीं हमने
आज नहीं खाना फिर कभी खाएंगे। आज जो है ना ये कहते नहीं आज नहीं खाना कल दिन को खाएंगे। मैंने कहा अच्छा, कल दिन को तो मैं खुद पका के रखूँगी फिर पता चलेगा आप लोगों को। नहीं यार मैं बनाने का तरीका मुझे नहीं मैं खुद बना लूँगी ना, मैं बताऊँगी। क्या ढूंढ रही हो? मैं जूती देख रही थी। क्या देख रही? इसको तुमने तो गुम कर दी थी, मैंने ढूंढ नहीं, लिया मैं है। ढूंढ ढूंढ के मुझे नहीं मिली। पता ही है किधर से मिली है? कहाँ से? जो अनम के सोफे पड़े हुए ना उसके नीचे घुसी हुई थी, उधर से ढूंढ के ले उधर आई। मैंने देखा तो था लेकिन नजर आपको नहीं। नजर नहीं है, मैं तो ढूंढ ली। हाँ जी, तो ये देखे ये ज़मीन कैसी प्यारी प्यारी तैयार हुई पड़ी है, क्योंकि इधर लगाया गया है लेदर पट्टा। तो लेदर पट्टे से ज़मीन बिल्कुल सीधी हो जाती है और अच्छी हो जाती है। तो इसीलिए अभी जो है ना पट्टा वगैरह लगा के तो ज़मीन को तैयार कर रहे हैं और खेलियाँ निकाल के फिर कपास की बिजाई कर देंगे। तो हमारा 1 एकड़ था पहले, तो दौरान कह रहा था कि हमने वो क्या है कि मकाई की बुवाई करनी है और कपास की बुवाई नहीं करते। फिर मैंने दौरान से कहा मकाई की बुवाई तो कर लेंगे, फिर अब ये होगा कि लकड़ियों के मौसम जो है ना फिर लकड़ियाँ कहीं से ख़रीदनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो है ना दो किसी के 2 एकड़ है, किसी के 4 एकड़ होते हैं, तो ज़्यादा लकड़ी जो है ना इसका मसला होता है। फिर लकड़ियाँ कोई बड़ी मुश्किल से कोई देते हैं लोग, वरना हर कोई अपने इस्तेमाल के लिए रख देते हैं। ये देहात है ना, देहात में ज़्यादातर लकड़ी इस्तेमाल होती है। और अभी ऊपर बादल भी गहरे गहरे बने हुए हैं। रात तो बचत हो के बारिश ज़्यादा नहीं हुई, आंधी वगैरह आई है और हल्की हल्की, तो बाकी जो है ना शुक्र है बचत हो गई है। और अभी मैं सोच रही हूँ कि इस पंखे को आज चालू करते हैं, क्योंकि हमारा वो पंखा तो हो चुका है ख़राब। तो सप्लाई वगैरह मैंने अदरान के कहा था कि लेकर जाओ और इसको सेट करो। आज के 1-2 दिन तो देखिए ये भी टेढ़ा हो गया है, क्योंकि ये भी नीचे गिरा हुआ था, तो ये भी काफ़ी टेढ़ा हो गया है। तो इसको जो है ना बनवाना भी है, अभी अंदर से कलर भी करना है। ये तो वैसे कबाड़ खाने की तरह बना हुआ है, शुक्र है कि ये है, इसको हमने फिट करके ना चलाया है, चल पड़ा है। तो मैंने कहा चले जी एक पंखा तो चल पड़ा है, ये है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रात जो है ना अच्छे से गुजर जाएगी। और वो पंखा जो दूसरा है वो भी नया बनवाएंगे, और भी नया वो भी बनवाएंगे, और एक नया भी मैंने कहा लेकर आओ, क्योंकि अभी गर्मी बहुत है, बगैर पंखे के 1 घंटा भी नहीं सोया जाता। तो वैसे भी पूरी रात 1 घंटा लाइट होती है, 1 घंटा नहीं होती, यानी कि जब 1 घंटा लाइट आती है तो सो लेते हैं, फिर जब लाइट जाती है सब उठकर बैठे होते हैं। तो ये रूटीन बन गई। तकरीबन रात के 2-3 बजे तक ऐसा होता है, 2-3 बजे के बाद लाइट जो है ना आती है तो फिर वो नहीं जाती। तो इसीलिए पूरा दिन जो है ना नींद पूरी नहीं होती। जब रात को नींद पूरी ना हो ना, पूरा दिन भी ऐसे गुजर जाता है, पता लगता है कि नींद पूरी हो ही नहीं रही। चलें जी, अल्लाह करम करने वाला है। इसी के साथ आप लोगों से चाहते हैं इजाज़त। बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए, आप लोगों ने भी हमारे लिए दुआ करते रहना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।